कश्मीर में आतंकियों के घरों और ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। आज भी सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के घरों को निशाना बनाया गया। अब तक 6 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। उधर पहलगाम हमले के तुरंत बाद इसकी जिम्मेदारी लेने वाला द कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF पलट गया है। 3 दिन बाद TRF ने हमला करने से इनकार कर दिया है। उधर घाटी में चल रही लगातार सेना की कार्रवाइयों के बीच भारत सरकार ने सभी मीडिया हाउस के लिए एडवाइजरी जारी कर डिफेंस ऑपरेशन और फोर्स के मूवमेंट की कवरेज नहीं करने को कहा है। देखिए आज क्या क्या हुआ कश्मीर में। ये धमाके की आवाज, ये जमींदोज मकान और ये गोलियों की बौछार गवाही है उस एक्शन की जो अब पहलगाम के दहशतगर्दों के खिलाफ शुरू कर दिया गया है। शुरुआत तो शुक्रवार को ही हो गई थी, अब तो बस फाइनल स्ट्राइक का इंतजार है। शुक्रवार को 2 आतंकियों के घर जमींदोज होने के बाद आज फिर से भारतीय सेना ने 4 आतंकियों के घर मलबे में तब्दील कर दिए गए। अनंतनाग में मौजूद यह है आतंकी आदिल ठोकेर का घर जो अब मिट्टी में मिल चुका है। ये है शोपिया के रहने वाले आतंकी शाहिद अहमद कुटी का घर जो अब जमींदोज हो चुका है। यह है पुलवामा में भारत के खिलाफ साजिश वाले हारिश अहमद का घर जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। और ये चौथी तस्वीर है पहलगाम के आतंकी एहसान उल हक के घर की। मतलब साफ है कि इंडियन आर्मी ने ठान लिया है कि आतंकियों का खात्मा करके रहेंगे। वहीं सुरक्षा से जुड़े जानकार मानते हैं कि इस तरह के एक्शन ज्यादा बड़े ना हो पर इसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। लेकिन जो ऑपरेशन हम करेंगे बदले में, ये तो छोटे मोटे ऑपरेशन है। कोई ये मैं बताता हूँ, बालाकोट उस टाइम का कितना बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन वो भी अभी छोटा माना जाएगा। इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, इतना बड़ा होगा जो उनको याद रहेगा। ये तो ये और कभी भी होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल होगा या परसों होगा या मई या जून में होगा, जब भी होना है ये बेशक 1 साल लग जाए, लेकिन भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। वहीं आतंकियों के ऊपर होते इस प्रहारों को देखकर द कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट का यू टर्न भी सामने आया है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद सबसे पहले TRF यानी कि द कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब उस TRF को भी डर लगने लगा है कि कहीं हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। गुजरात में शनिवार सुबह 1000 से ज्यादा घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सूरत और अहमदाबाद में घुसपैठियों पर कार्रवाई की। वहीं उत्तर प्रदेश से भी पाकिस्तानी नागरिकों को निकालने का काम जोरों पर है। कल रात्रि ही जो यहाँ पर पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म वीजा पर थे उनको शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन से यहाँ से रवाना कर दिया गया है। साथ में एक पुलिसकर्मी भी साथ में गए हैं। ये दिल्ली जाकर के वहां से अमृतसर और बाई रोड इनको बाघा बॉर्डर तक छोड़कर देश से निकाला जाएगा। अब बस 24 घंटे बाकी है, उसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा डेडलाइन भी खत्म हो जाएगी और इसी वजह से वाघा अटारी बॉर्डर पर कुछ पाकिस्तानी नागरिक फंसे हुए हैं। उन्हें वापस पाकिस्तान पहुंचाने का काम चल रहा है। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे। मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकाहनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी पाकिस्तान? जी, मेरी शादी हुई है पाकिस्तान में, मेरे पास प्रूव्ड है, मेरे पास पाकिस्तानी वीजा है, सब कुछ है, बट पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट को अलाउड नहीं कर रहे हैं। इन सब के बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हम कभी पड़ोसियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर हम पर उंगली उठी है तो राजा का कर्तव्य है कि रक्षा करें। अहिंसा हमारा धर्म है, आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो विचार है कि मैं लोगों में मेरा शत्रु है फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है। भारत की चौतरफा मार से पाकिस्तान के हाथ पैर फूलने लगे हैं। सेना एक के बाद एक आतंकियों के निशान मिटाने में जुटी है। वहीं देश के राजनेता से लेकर आम आदमी एक स्वर में कह रहे हैं कि इन आतंकियों के घर की तरह पाकिस्तान को भी मिट्टी में मिला दिया जाए। भारत का गर्जन अब आसमान चीर रहा है। सेना के हर प्रहार से आतंक का साम्राज्य चूर चूर हो रहा है और दुश्मनों की सांसें अटक रही है। ये सिर्फ मकानों को मलबा बनाने का मिशन नहीं,
ये हिंदुस्तान की वो ललकार है जो आतंक के सरपरस्तों को राख बना देगी। हर हिंदुस्तानी की एक ही आवाज़ है, आतंक और पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दो। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू कुमार के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। उधर कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ सेना ने भी कमर कस ली है। गाँव में जाकर पनाह पाने वाले आतंकियों के ठिकानों को रोज नष्ट किया जा रहा है। साथ ही सीमा पर भी सेना का जमावड़ा बढ़ाया जा रहा है। उधर भारतीय सेना ने भी एक वीडियो जारी कर अपनी तैयारियों का मुजाहरा कर दिया है। आतंकियों के होश ठिकाने लगाने के लिए सरकार अब सारे कदम उठाएगी, ये साफ हो गया है।